टेक्सटाइल सिटी के नाम से मशहूर भीलवाड़ा में अब कपड़ों के साथ साथ खेती के भी नए प्रयोग किए जा रहे हैं। यहाँ के कृषि फार्म में इजरायली तकनीक से खेती की जा रही है। इजरायली तकनीक में ना तो मिट्टी की जरूरत पड़ती है, ना ही पानी की। इन कृषि फार्म में 30 प्रकार की सब्जियां और फल पैदा किए जा रहे हैं। पेश है हमारी एक रिपोर्ट। भीलवाड़ा का ये एग्रीकल्चर फार्म थोड़ा अलग है। यहाँ इजरायली तकनीक से खेती कर टमाटर, खीरे और स्ट्रॉबेरी की खेती की जा रही है। इसमें ना तो मिट्टी की जरूरत पड़ती है, ना ही ज्यादा पानी की। इस एग्रीकल्चर फार्म में सबसे पहले एक स्टैंड बनाया गया, जिससे कि इसमें लगातार पानी बहता रहे। साथ ही पौधों को कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन के अलावा कई अन्य पोषक तत्व मिलते रहे। इस विधि के कारण पानी की 80% बचत भी हो जाती है। यहाँ पर पॉली हाउस और हाइड्रोपोनिक्स में बिना मिट्टी का प्रयोग किए हुए नारियल के भूसे से कोकोपिट का निर्माण करके बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स एक अच्छी तकनीक के द्वारा बहुत अच्छी उत्पादकता के साथ पैदा किए जा रहे हैं। यह तकनीक मूलतः इजराइल में काम में लाई जाती है और इंडिया में इस प्रकार का एक नवाचार हमने किया है। यहाँ के उत्पाद स्ट्रॉबेरी, मस्कमेलन, वाटरमेलन, कैप्सिकम और बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऑन सीजन, साथ ही साथ ऑफ सीजन में भी उत्पादन इस तकनीक के द्वारा संभव है। इस फार्म में पैदा किए जाने वाले उत्पादों को भीलवाड़ा के साथ ही दिल्ली, गुजरात, मुंबई के कई शहरों तक भेजा जा रहा है। किसान इससे लाखों रुपए का मुनाफा भी कमा रहे हैं। जो मीडियम है ग्रोइंग का, वो है कोकोपिट। तो कोकोपिट से कि इजीली ग्रोथ कर पा रहा है, कोई भी प्लांट इजीली ग्रोथ कर पाएगा और इससे क्या प्रोडक्शन भी इसका कंपैरेटिव सोइल के आपका इंक्रीज कर पाओगे। कम लागत में आप मैक्सिमम प्रॉफिट इसमें ले सकते हो। पर्टिकुलर इस प्लांट का लाइफ 7 से 7 महीने का करीबन लाइफ सर्किल होता है अपने प्लांट का। तो जैसे ये क्लाइमेट के इसमें फायदा ये होता है कि इस टेक्निक से आप जितने भी क्रॉप्स करेंगे ऑफ सीजन क्रॉप कर पाओगे, ताकि बाहर के टेम्परेचर से आपको ज्यादा इंडिपेंडेंट रह गए। जैसे अगर रेनी सीजन में आपने स्ट्रॉबेरी कर रहे हैं, स्ट्रॉबेरी जनरल विंटर की क्रॉप है, तो हम इनको समर में भी कर पाएंगे। यहाँ खेती की नई तकनीक सीख रहे छात्र पायल विजयवर्गीय और पूजा गुर्जर ने बताया कि उन्होंने खीरे के पौधे लगाए हैं। इसमें हमने ये कुकुम्बर लगा रखे हैं, जो कि पहले नर्सरी से तैयार होते हैं। 40 से 45 डेज के बाद इन्हें ट्रांसप्लांट किया जाता है। पर प्लांट 4 to 5 kg प्रोडक्शन निकल जाता है इसमें। और इसको हमने कोयलिंग भी कर रखा है, जिसकी सहायता से प्लांट सीधा खड़ा हो जाए, उसमें सूंड शिंग ना हो। और इसमें एरो ट्रिपर के माध्यम से लगा रखा है। और अदर इसमें अगर इंसेक्ट या डिजीज आ जाते तो इंसेक्ट के लिए फेरोमोन ट्रैप लगा रखा है, और जो कि फेरोमोन ट्रैप पे आके चिपक जाते हैं इंसेक्ट वगैरह। पॉली हाउस से हमें ये होता है कि जो हमारे पास क्लाइमेट चेंज होता रहता है हमारे राजस्थान में, तो वो क्या हम मेंटेन कर लेते हैं। पॉली हाउस में टेम्परेचर, रेनफॉल, क्लाइमेट पूरा ही चेंज रहता है। तो हम जैसे बाहर ओपन में खेती करते हैं तो वो इतना प्रोडक्शन नहीं दे पाता, लेकिन अगर आप पॉली हाउस में खेती करना चाहते हो तो इतना प्रोडक्शन मिल जाता है। जैसे हमारे पर प्लांट से हमें 5 से 6 kg आराम से मिल जाता है, क्योंकि ये हमने खुद ने मेंटेन किया हुआ है। अगर आप ओपन फील्ड में खेती करते हो तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा इंसेक्ट, सॉइल से डिजीज या कुछ भी डिजीज वगैरह बहुत ज़्यादा अटैक करती है। खेती की नई तकनीकों को केंद्र सरकार पूरा सपोर्ट दे रही है। यही कारण है कि आज किसान आर्थिक रूप से उन्नत भी बन रहा है। नई तकनीकों से कम मेहनत में न केवल पैदावार बढ़ी है, बल्कि किसानों की जिंदगी में भी संपन्नता आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर।